जय माता दी साथियों, मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक नया प्रैक्टिस सेट लेके। तो एमपी कृषि विस्तार अधिकारी का ये 8वां पेपर सेट है। तो 8वें पेपर सेट में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के बीच में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और एमपी कृषि विस्तार अधिकारी के जो एग्जाम है वो आप सभी के 17 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो 17 सितंबर के पहले पहले सभी छात्र छात्राओं को अपने YouTube चैनल पर बहुत ही अच्छे पेपर सेट हम करवाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि किसी खेत में मक्का, गेहूं, मूंग की फसल एक वर्ष में ली जाती है तो उस खेत की फसल सघनता कितनी होगी? जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी लगभग 300%। तो 300% होगा इसका सही जवाब। और जो छात्र छात्राएं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार अपने चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं एमपी कृषि विस्तार अधिकारी के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी सिट्रस मैकुला या गेहूं में फ्लेरिस माइनर गेहूं का मामा के प्रति प्रतिरोधता विकसित होने के बाद अनुशंसित किया जाता है? तो वो इसका सही आंसर होगा, वो होगा सल्फोसल्फ्यूरॉन। सल्फोसल्फ्यूरॉन होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा गया कि रिले क्रॉपिंग की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो रिले क्रॉपिंग की अवधारणा होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो वो आधारित होती है पहली फसल की कटाई से ठीक पहले दूसरी फसल की बुआई करना। रिले क्रॉपिंग कहलाता है कि पहले फसल जो होती है उसकी कटाई करने से ठीक पहले दूसरी फसल की बुआई कर देना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। प्रत्येक टॉपिक से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है अपने सभी प्रैक्टिस सेट में। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट वॉच जरूर करें। ब्लैक कॉटन सॉइल जो काली मिट्टी है जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किस क्ले खनिज की प्रधानता उसमें अधिक होती है? तो वो होती है मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट होगा इसका सही आंसर। पांचवें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो पांचवें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है, पौधों में डाइबैक और नींबू प्रजाति के पौधों में लिटिल लीफ रोग किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो वो होता है Cu यानी कॉपर की कमी के कारण। तो कॉपर होगा इसका सही जवाब। उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर से अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, फल और सब्जियों के संरक्षण में क्लाइनोप्टिलोलाइट या संशोधित वातावरण पैकेजिंग में किस गैस की सांद्रता को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है? तो वो बढ़ाया जाता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका सही आंसर। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और सातवें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है, प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया जो पौधों की उत्पादकता को कम करती है किन तीन कोशिकाओं में क्रमिक रूप से पूरी होती है? तो वो कौन सी कोशिकाएं होंगी जो क्रमिक रूप में पूरी होती हैं प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया में? तो वो होती हैं क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बी होगा इसका सही आंसर। आठवें प्रश्न में पूछा गया है, आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज की न्यूनतम शुद्धता प्रतिशत जानने के लिए गॉट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट, गॉट टेस्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आनुवांशिक शुद्धता के लिए, जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो नौवें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है, कपास में गुलाबी सुंडी पिंक बॉलवर्म के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप में किस सिंथेटिक रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है गॉसप्लोर। गॉसप्लोर होगा इसका सही आंसर। 10वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो 10वें प्रश्न में पूछा गया कि गेहूं का कलान बंट रोग किसके कारण होता है? इसकी पहचान किस गंध से होती है? तो इसका सही आंसर होगा सड़ी मछली जैसी गंध से। सड़ी मछली जैसी गंध होगा इसका सही आंसर। तो वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं और 8वां प्रैक्टिस सेट आप सभी का ये चल रहा है।
और जिन छात्र छात्राओं ने इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो 7 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। वो सातों के सातों प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए हैं उन पेपर सेटों में, तो पूरे पेपर सेट जरूर देखें जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके 17 सितंबर के पहले। जब सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी शून्य होता है तब कुल उत्पाद टोटल प्रोडक्ट टीपी की स्थिति क्या होती है? तो वो होती है अधिकतम होती है, तो अधिकतम होगा इसका सही आंसर। 12वां प्रश्न जो कि आपका फिर से एक बार रिपीट कर लिया गया, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप लोगों से बोलते हैं कि पूरा पेपर सेट पूरे वीडियो कंप्लीट वॉच जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है। तो भारत में जो ATMA आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कार्यक्रम जिला स्तर पर किस वर्ष शुरू किया गया था और यह किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2005 विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक होगा इसका सही आंसर। पशुपालन की जानकारी देते हैं, तो पशुपालन से अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन भैंस का दूध अत्यधिक सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है कैसीन। कैसीन होगा इसका सही आंसर। 14वें प्रश्न की जानकारी देते हैं, मुर्गियों में होने वाली रानीखेत बीमारी का मुख्य कारण क्या होता है? तो वो होता है विषाणु। विषाणु होगा इसका सही आंसर। 15वां प्रश्न और 15वें प्रश्न में पूछा गया है, मध्य प्रदेश की स्थानीय कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल को किस वर्ष GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब सही आंसर होगा वो होगा 2018 में, तो 2018 होगा इसका सही आंसर। सामान्य योग्यता से आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है? तो सरसों की हांडी कहा जाता है, वो कहा जाता है मुरैना को। मुरैना होगा इसका सही आंसर। 17वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय JNKVB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी सन 1964 में। 1964 होगा इसका सही जवाब। सामान्य विज्ञान से आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी के प्रकाश अपघटन के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य उत्प्रेरक होता है? तो वो होता है मैग्नीज Mn और क्लोरीन Cl होगा इसका सही आंसर। 19वें प्रश्न में पूछा गया है, आनुवंशिकी में एस्पिटेटस का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है एक जीन का युग्म विकल्पी दूसरे जीन के प्रभाव को छुपा देता है। तो एक जीन का युग्म विकल्पी दूसरे के प्रभाव को छुपा देता है, तो ये होगा इसका सही आंसर। 20वें प्रश्न की जानकारी देते हैं जो कि हिंदी से पूछा गया है, मृगेंद्र का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो मृगेंद्र का जो सही पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा शार्दुल। शार्दुल होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं, उन्मूलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है? तो वो होता है रोपण। रोपण होगा इसका सही आंसर। सामान्य तार्किक योग्यता से जो कि आपके रीजनिंग से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो रीजनिंग से भी आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि PLANT प्लांट को QMBOU लिखा जाता है तो क्रॉप को क्या लिखा जाएगा? तो जो प्लांट को यदि लिखा जाए तो इसमें +1 किया गया, P के बाद Q, L के बाद M, A के बाद B, N के बाद O और T के बाद U, तो 1 प्लस किया गया, तो क्रॉप में भी वैसे ही 1 प्लस करेंगे, तो क्रॉप को क्या करें, C के बाद होता है D, R के बाद होता है S, O के बाद होता है P और P के बाद होता है Q, DSPQ, DSPQ, तो DSPQ होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न जो कि आपका कंप्यूटर से पूछ लिया गया है, MS एक्सेल में किसी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए अनिवार्य रूप से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है =, का, तो C होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न जो कि आपका पूछा गया है, कृषि में सेंसर डेटा को ड्रोन इमेज के प्रोसेस करने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी या वायरलेस आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है जिसमें हर नोड का एक दूसरे से
जुड़ा होता है, तो वो जुड़ा होता है मेश टोपोलॉजी से। तो मेश टोपोलॉजी होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता कितने रुपए की दी जाती है? तो वो दी जाती है 6,000 रुपए सालाना। 6,000 रुपए होगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो में हमने आप सभी को एमपी कृषि विस्तार अधिकारी के लिए बहुत ही अच्छा पेपर सेट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर कराए हैं, जिसमें आप सभी के लिए टोटल 26 प्रश्न कराए हैं और ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप सभी को 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो पेपर और वीडियो कैसा लगा आप सभी को? यदि क्वेश्चन आंसर पसंद आए हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलते हैं साथियों कल एक नए पेपर सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।